देखिए ये हमारी न्यूबिडियम मैग्नेट है, ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। पहले हम इसकी फील्ड लाइंस देखते हैं कि फील्ड लाइन कैसी हैं। तो ये मैंने यहाँ रखा और ये कंपास को रखूँगा मैं अलग अलग जगह। देखिए कंपास सामने की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, मुड़ गया और मुड़ गया और मुड़ गया और मुड़ गया और मुड़ गया। मतलब इसकी फील्ड लाइन इस तरह, इस तरह। देखिए नॉर्थ इधर है, घूम गया है, आ जाओ भाई। ये देखें, ये फील्ड लाइन्स है। नीचे देखें, हालांकि नीचे की ज़रूरत नहीं, लेकिन नीचे देखिए नॉर्थ पोल, ये रेड वाला नॉर्थ है, ऊपर की तरफ है। बिकॉज ऑफ सिमेट्री फील्ड लाइन ऐसी होंगी, है ना। यहाँ देखिए ये लाइंस यहाँ से इस तरह आ रही हैं, ये हमारी फील्ड लाइंस है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इससे एक मोटर बनाएंगे, होमोपोलर मोटर। इसमें सिंपली क्या कर रहा हूँ कि मैं ये मैग्नेट इसके पीछे चिपका दे रहा हूँ, तो ये फिगर हमारा कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, अब हम इसमें, हमारी जुगाड़ कहाँ है, ये मैं जुगाड़ बना चुका हूँ एक। ये एक जुगाड़ है, दिख रहा है, ये एक सिंपली वायर है। ये मैंने इसमें से कट किया और वायर को ऐसे टर्न कर लिया। वैसे ये वायर इंसुलेटेड होता है तो इसको घिसना पड़ेगा, तो मैंने क्या यहाँ घिस दिया है इसको। मेरा घिसने वाली जुगाड़ कहाँ चली गई पता नहीं, नहीं है, कोई बात नहीं। वैसे मैं रफली रब कर चुका हूँ, वैसे थोड़ा और इसको छील लेता हूँ, यहाँ से छील लेता हूँ। ये इंसुलेशन हमने हटा दिया, इधर भी इंसुलेशन में हटा चुका हूँ इस तरह, सो दैट ये वाला पार्ट कंडक्टिंग हो। तो हम क्या कर रहे हैं, ये वाला पार्ट देखिए मेटल की ये यूज़ कर रहा हूँ, मतलब ये कंडक्टिंग तो है ही, इसका ये वाला एंड कंडक्टिंग है। अब अगर मैं इसको इस पे इस तरह रख दूँ ऐसे, तो समझिए होगा क्या कि ये वाला पार्ट इससे कनेक्ट होगा, ये वाला पार्ट इससे कनेक्ट होगा। मीन्स हम फिगर जो बनाने वाले हैं कुछ इस तरह, एक वायर यहाँ से आया, इससे कनेक्ट हो गया, ये मैग्नेट है, तो वायर में से करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। ये हमारी मैग्नेट है, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड रहेगा और बैलेंस बना रहे, इसीलिए मैंने ये वायर दोनों तरफ से लिया। आप सिंगल तरफ से भी वायर ले सकते थे। अब जो ही मैं इस पर रखूँगा ये रोटेट करना चालू कर देगा। और हाँ, यहाँ से करंट जा रहा है क्योंकि यहाँ कंडक्टिंग है, यहाँ कंडक्टिंग है। तो पहले अपन रख के देखते हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड, रखी जाओ। यह आया समझ में, ये घूमने लग गया कि देखो ये नीचे गिर गया तो घूमना बंद हो गया। जाओ वापस इस पे बैठ जाओ, ये बैटरी निपट गई बेचारी। ठीक है, तो ये हमारी मोटर है। अब ये आखिरकार घूम क्यों रहा है, तो यही फिगर हमारा ये यहाँ बना रहा हूँ, इस फिगर को इस पर ओवरलैप कर दे रहा हूँ। ये देखिए, अब जरा सोचिए कि ये हमारा वायर है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, वायर में करंट नीचे की तरफ है। अब मैं ये वायर हटा देता हूँ, वायर में करंट नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। जरा फोर्स देखें, बी इधर, करंट इधर, आई बी, फोर्स आएगा डॉट। तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री जो वायर इस तरफ है उसका करंट है नीचे, क्योंकि करंट दोनों में से इंडिपेंडेंटली ऐसे नीचे आ रहा है। अब इस पे बी इधर, आई इधर, आई और बी क्रॉस। बड़ी अच्छी बात है कि दोनों के टॉर्क की डायरेक्शन मैच कर गई। मतलब ये अगर मैंने ऐसा रखा है तो रूल क्या कहता है कि ये कैसे घूमेगा, वापस रख दूं इसको, तो ध्यान दीजिएगा, अब हम ये भी बता पाएंगे घूमेगा कैसे। तो इस फिगर पे करंट आ रहा है नीचे पेन की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, रफली ऐसा, तो टॉर्क आएगा, ये पॉइंट मेरी तरफ आएगा। अभी मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो इस पे मेरी तरफ धक्का लगेगा और इस पे दूसरी तरफ धक्का लगेगा, इस तरह लगेगा और ये ऐसे घूमना चालू कर देगा। और ये जो फिगर है ये 3D में हर डायरेक्शन में यही फिगर बनेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिमेट्रिकली इधर है, सिमेट्रिकली यहाँ, सिमेट्रिकली यहाँ, चारों तरफ सिमेट्रिक है। तो टॉर्क भी हमारा हर पॉइंट पे एक सा लगेगा, तो ये मेरी तरफ घूमना चाहिए। हो जा कनेक्ट, देखिए जैसा हम प्रेडिक्ट कर रहे थे, लेकिन ये कहीं या तो बैटरी ख़त्म हो गई है या
ये देखिए, जैसा हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में घूम रहे हैं। ठीक है, उल्टी डायरेक्शन में अगर घुमाना है तो देखते हैं, तो ये पोलैरिटी उल्टी करने पे ये अपोजिट सेंस में घूमना चाहिए। स्पीड बढ़ रही अब है, बड़ी स्पीड है। हाँ, तो देखा कि मैंने इस तरह रखा तो ये रोटेट करना चालू किया। ये देखिए, चूंकि टॉर्क लग रहा है, धीमे धीमे एंगुलर स्पीड बढ़ रही है और इतनी बढ़ जाती है कि ये गिर जाता है ऊपर से। अब हमारा वर्किंग प्रिंसिपल थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले से। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, ये हमारी एक मैग्नेट है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वैसी ही है जैसी इसकी थी, मतलब 3 डायमेंशनल में लाइंस कुछ ऐसी, रफली यूनिफॉर्म ऐसा। और हम यहाँ पे कॉइल रखेंगे, यहाँ पे इस तरह की कॉइल रखेंगे और ये कॉइल ऐसे घूमेगी। तो कॉइल हमारी ये है, ऐसे रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और रफली इसके बगल में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म की तरह बिहेव करेगा। तो अब इसमें हमें एक एम बनाना है, तो हम इसमें से एक करंट भेजने वाले हैं। अब जरा देखिएगा, इस वाले एंड का ये कॉपर स्ट्रिप है, एक पॉइंट इस बैटरी से कनेक्टेड है, दूसरा टर्मिनल इससे कनेक्टेड है। तो ये यहाँ हमने यहाँ पर करंट भेज दिया, ये देखिए ये कनेक्ट कर दिया। तो अब मैं यहाँ बैटरी लगाऊंगा, ये बैटरी एक लगाई, ये बैटरी दूसरी लगाई, उम्मीद है अच्छी बैटरी होंगी। अब हम यहाँ पे एक कॉइल रखेंगे ये इस तरह की, और इस कॉइल को घुमाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं पहले अपन कि घूम भी रहा है कि नहीं घूम रहा है, फिर नहीं बनाते। देखिए टॉर्क तो लग रहा है बच्चे पे, ये हल्का सा स्पार्किंग भी हो रही है, ये गर्म भी हो रहा है, ये देखिए घूम रहा है। तो टॉर्क तो समझ में आया, ये घूम रहा है। अब यहाँ एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता तो टॉर्क आता एम बी साइन थीटा, एम क्रॉस बी। साइन थीटा वेरिएबल है, 0 से पाई 2 पाई, इसके हिसाब से एवरेज टॉर्क तो 0 है। एवरेज टॉर्क 0 है तो इसको प्रॉपर रोटेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब ये रोटेट नहीं करेगा, इसीलिए काफ़ी कम रोटेट कर रहा है। तो हमें कुछ जुगाड़ बनानी पड़ेगी कि ये एवरेज टॉर्क हमारा 0 ना रहे, इसीलिए ये टॉर्क कंटिन्यूस ले नहीं पा रहा है, इसीलिए प्रॉपर घूम नहीं रही है, काफ़ी कम घूम रही है। तो यहाँ हमने किया, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं था इस वजह से घूम भी रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता तो ना के बराबर घूमती। देखिए अभी भी ना के बराबर ही घूम रही है, मुझे घुमाना पड़ रहा है। टॉर्क तो आ रहा है देखिए, लेकिन अपनी जगह ऐसे ऐसे हिल रही है, क्योंकि एवरेज टॉर्क 0 है। अब ये जुगाड़ हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, नई कॉइल ही बना लेते हैं। ठीक है, ये वायर में से मैं एक और पीस काट लेता हूँ, ये वायर। कुछ सिलेंड्रिकल चाहिए जिस पर मैं लपेट सकूं, तो थोड़ा बड़ा सा ये है, इस पर मैं ये कॉइल ऐसे, ये बन गई अपनी कॉइल। इसको मैंने यहाँ से ऐसे ले लिया, इसको भी एक टर्न बना के यहाँ से ले लिया। देखिए ये इंसुलेटेड है तो अभी अपन को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब ये इस पर रखने वाले हैं होपफुली। पहले हम ऐसे ही रख के देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता। रूल तो ये कहता है करंट ही नहीं जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसके इंसुलेशन को हटाएंगे सो दैट सर्किट कंप्लीट हो। लेकिन इंसुलेशन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ
ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये कॉयल है, ये इसका थिक वायर कर लिया मैंने। इसका इंसुलेशन सिर्फ मैं नीचे हटाऊंगा, सिर्फ नीचे। ऊपर अभी भी इंसुलेटेड है, इधर अभी भी इंसुलेटेड है। ये वाला पार्ट कंडक्टिंग है, नीचे वाला पार्ट कंडक्टिंग है। अब ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा कि जो एम क्रॉस बी में टॉर्क आ रहा है, जब इसका नंबर आएगा, इस वाले का नंबर, ऊपर वाले पार्ट का, तब करंट ही नहीं जाएगा। करंट सिर्फ तभी जाएगा जब नीचे वाले का नंबर आएगा। तो जो एम क्रॉस बी साइन थीटा का ग्राफ बन रहा था, उसमें हमने एक ग्राफ बनेगा ही नहीं, क्योंकि करंट ही नहीं जाएगा, सिर्फ आधे में ग्राफ बनेगा। तो ये टॉर्क कटेंगे नहीं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के टॉर्क ऐड हो जाएंगे। तो हमने इस डायरेक्शन में करंट ही नहीं जाने दिया, क्योंकि हम एक ही तरफ इंसुलेट कर रहे हैं। अब ये इंसुलेशन एक तरफ करना थोड़ा सा मुश्किल है, ट्राई करता हूँ। मैं नहीं चाह रहा कि नीचे से भी इंसुलेशन खत्म हो जाए। सिर्फ ऊपर ही टच कर रहा हूँ, देखिए। अब मैं इसको इस पर रखता हूँ। वंस अगेन फिंगर्स क्रॉस्ड। ये इतना वेट झेल पाएगा ये? और नीचे, हाँ, कनेक्ट हो रहा है। हाँ, तो देखिए इस कॉइल पे एक तरफ मैंने, अगर आपको समझ में आ रहा है तो देखिए, ये इंसुलेशन है, और यहाँ देखिए शाइन कर रहा है, मतलब इंसुलेशन हटा दिया। तो एक तरफ इंसुलेशन है, एक तरफ इंसुलेशन हटा दिया, सो दैट आधा साइकिल ही कंप्लीट हो और टॉर्क ऐड होते जाएं। अब देखते हैं। देखिए ये टॉर्क आने लगे। अब नेट टॉर्क नॉन ज़ीरो। इसको शायद बैलेंस नहीं हो रहा होगा, तो मैं इस तरफ करके देखता हूँ बैलेंस बन जाए। ये देखिए, थोड़ा कांटेक्ट लूज हो जाता है बीच बीच में। ये देखिए। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि इंसुलेशन क्यों हटा रहे हैं, और इस दौरान ये फिगर आप रिलेट कर पा रहे हो कि यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट सर। राइट करता है सर। चलो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, बनती है कि नहीं? बन गई, बन गई, बन गई। देखिए यहाँ पे डिस्टर्बेंस आपको दिखेंगे इस कंपास में। दिखा दिखा दिखा। और अगर मैं आयरन फिलिंग्स यहाँ रखूँ, आयरन फिलिंग्स पे डिस्टर्बेंस देखेंगे कैसे आते हैं। ऊपर में आयरन फिलिंग फैला दी। अब देखता हूँ, इसको रखता हूँ यहाँ। तो अभी तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए ये रफली जैसी इसकी फील्ड लाइन होती, ये देखो, ये चिपक गए, ये गिर गए। जिस भी करंट आया, कुछ परमानेंट मैग्नेट कुछ देर के लिए तो बन ही जाएगी। अभी तो फिलहाल करंट उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है जितना होना चाहिए वैसे। देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन का प्रिंसिपल है कि किसी चीज़ को उठाना है, ये ऑन करो, ये उठ गया, ऑफ कर दो, नीचे गिर गया। तो मज़ा आ गया होगा बस।